अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो मेन्यू है बड़ा मज़े का है। इसमें बच्चों के लिए भी बड़े मज़े की चीज़ आज बना रहे हैं हम। डोनट बनाएंगे हेज़लनट स्प्रेड के साथ, हदिल अजीज़ बच्चों का फेवरेट। तो जनाब इसके साथ हम बना रहे हैं एक चटखारा बोटी और अरबिक पफ़। अरबिक पफ़ क्या है? आजकल कैटरिंग में बड़ा हॉट फेवरेट आइटम है ये अरबिक पफ़। आपको बनाना सिखाएंगे, कैसे बनेगा ये आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। पहली रेसिपी डोनट की, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है डोनट में प्रूफिंग में, तो ज़रा तेज़ी से काम करेंगे और फॉलोअप आपने रखना बड़ा तेज़ी के साथ। तो आधा किलो की रेसिपी लगा रहे हैं। आधा किलो मैदा है हमारे पास, थोड़ा सा बचा लेंगे खुशके के लिए। मैदे के साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर ईस्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, बटर, मिल्क पाउडर, शुगर और एक अदद अंडा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चीनी ये डाली और इसमें डाला पानी। और इसमें शामिल करेंगे नमक, और पहले इन दो चीज़ों को हमने घोल लेना है अच्छे से। ताकि चीनी का जो दाना है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आधा किलो की रेसिपी है। अगर ये 1 किलो की रेसिपी लगाएंगे तो इसमें फिर 2 अंडे जाएंगे। और कोशिश करें जब भी आटा गूंदें, मैदा गूंदें, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि पानी जो आपका ठंडा होना चाहिए। जितना ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा डो आपका अच्छा बनेगा, उतनी ज़्यादा आटे के अंदर जो है स्ट्रेंथ आएगी आपके। ये तो हो गया आपका पानी, अंडा, चीनी और नमक। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैदे के अंदर मैं शामिल करूँगा ब्रेड इम्प्रूवर। ब्रेड इम्प्रूवर का जो तनासुब है वो 1 किलो मैदे के अंदर 5 ग्राम जाता है। तो आधा किलो मैदे में तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम हम ये शामिल करेंगे। ईस्ट 1 किलो में 12 से 15 ग्राम का स्टैंडर्ड है, लेकिन वेरी कर रहा होता है ये मौसम के हिसाब से। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि गर्मी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जल्दी से प्रूव हो जाता है। तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 15 ग्राम। और सर्दियों में अगर आपको अच्छा, ऐसे ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास जो है बेकिंग का या कुकिंग का टाइम कितना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, प्रॉपर टाइम है कि आपको 1 घंटा 50 मिनट या 1 घंटा पूरा मिल जाता है प्रूफिंग के लिए, तो आप तो स्टैंडर्ड वाला डालें 12 से 15 ग्राम। अगर आपको जल्दी है कि आपने आधे घंटे में आप कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है आटा, तो आप इसके अंदर ईस्ट जो है 20 ग्राम तक डाल सकते हैं। ये हमने डाला, इसको हमने कर दिया मिक्स। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, फ्लेवर के लिए जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आप डालना चाहें डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, ना शामिल करें इसको। ये ड्राई अज्जा हमने मिला दिए हैं इसके अंदर। और अब यहाँ पर हम इसको जो हमने पानी में चीनी, नमक और अंडा घोला है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे इसको। ये एक बेसिक सा डो है डोनट का, और इसी डो के साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि मैदा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले बना भी चुके हैं। तो इसी डो के साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्रोसेंट्स, डिनर रोल जो है हम बना सकते हैं इसके साथ। ये थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाए और इसको मिक्स करते जाए। लास्ट में हमारे पास बटर है। जब मैदा गुन जाएगा तो बिल्कुल एंड में जो आखिरी के लम्हात होंगे इसके,
उसके अंदर फिर हम मक्खन को शामिल कर देंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले हम डो बना चुके हैं कई दफ़ा और उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें बना चुके हैं। तो आप लोगों ने आज बताना है कि डो के साथ मैंने कौन सी 2 किस्म की चीज़ें बनाई थी, उनके आपने नाम बताने। और आज हमारे पास एनेक्स का बड़ा अच्छा सा गिफ्ट है भाई। हमारे पास क्या है आज? है डिलक्स सैंडविच मेकर। वाह भाई वाह। तो जनाब, डो के साथ पहले हम कौन सी 2 चीज़ें बना चुके हैं आपने बताना है, और आपको इनाम में मिलेगा एनेक्स का डिलक्स सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। ये देखें जी, अभी ये मिक्स हो गया है। अब हमने थोड़ा सा जो है हाथ से इसको गूंदना है, और अगर ज़रूरत महसूस होती है पानी शामिल करने की तो हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे, लेकिन ये पता चलेगा अब थोड़ी सी इसकी गुंदाई हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर ये देखें, मेरे ख्याल से ये आटा बिल्कुल सही जा रहा है। बटर डालेंगे तो फिर और अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी इसमें डालना है कि नहीं डालना। मैदा आप लोगों ने बड़ा अच्छा वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि सब डिपेंड कर रहा होता है ये जितनी आपकी बेकिंग कुकिंग है, मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि मैदा आपका कितना अच्छा है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मक्खन है। मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये इसमें डाल देंगे और इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से गूंदेंगे। चलें जी, जब तक मैं इसको यहाँ पे गूंद रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनल कटिंग करेंगे डोनट्स की। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। यहाँ बन रहे हैं डोनट। ब्रेक पे आने से पहले हमने डो बना लिया था डोनट्स का, और ये आपके सामने है डो। थोड़ा सा इसको टाइम देंगे सेट होने के लिए, क्योंकि जब भी ताज़ा आटा गूंथते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं सेट होने के लिए। सेट होने से मुराद ताकि जब हम आटे को बेलें तो वो सुकड़े ना दोबारा। थोड़ा टाइम दे लेते हैं तो जब उसको बेलते हैं तो अपनी जगह सेट हो जाता है वो। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको बता भी दूं कि डो जो है हमारा, उसकी सॉफ्टनेस क्या थी। ये देखिए, ये इसकी सॉफ्टनेस है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना। एक अच्छा मैदा तकरीबन 550 से 600 ग्राम पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। अगर मैदा जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा पानी पिएगा। अगर मैदे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो कम पानी लेगा, और बहुत ख़राब मैदा होता है तो 400 450 ग्राम पानी में भी वो गुंज जाता है। तो मैदे की जो अच्छे मैदे की खासियत है और पहचान तो ऐसी होती है कि जब आप उसको बना लेते हैं प्रोडक्ट को तो आपको पता चलता है अच्छा था बुरा। लेकिन इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मैदे को कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। ये देखें, ये खिंचता चला जाएगा बिल्कुल। मैदे में अगर जान नहीं होगी, मैदा जानदार नहीं होगा तो ये फ़ौरन से फट जाएगा। देखें, ये अच्छी क्वालिटी का मैदा है तो ये बड़ी आसानी से जो ये फैलता जा रहा है। तो इस तरह मैदे को चेक कर सकते हैं। चलिए, जब हम थोड़ा बेलना शुरू करते हैं इसको। और आज का हमारा सवाल था, बड़ा आसान सवाल है जो मैंने पूछा है कि जैसे कि आज हमने डो बनाया है, पहले भी हम डो बना चुका, और डो के साथ हम लोगों ने क्या रेसिपीज़ बनाई थी। कोई 2 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। पहले थोड़ी ये डस्टिंग कर लें, उसके बाद जो है आपने डो को बेलना है। ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको बेल रहा हूँ तो ये थोड़ा सा श्रिंक होता है। तो अभी इसको मज़ीद ज़रूरत है टाइम देने की, लेकिन हमारे पास टाइम की चूँकि थोड़ी सी कमी होती है तो हम इसको ज़रा फास्ट करके काम करते हैं। निगत हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं आज भी आप। और ये मुझे पूछना था, ब्रेड इम्प्रोवर अगर ना हो तो चलेगा इसमें? जी, ब्रेड इम्प्रोवर आपने डाला है, अगर वो ना मिले तो उसके बगैर भी बना सकते हैं?
उसके बगैर भी बना सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन अगर मिलते हैं तो उससे क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, अच्छा सॉफ्टनेस आती है और मॉइस्चर रहता है उसके अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आपने ना एसोटिक बंस बनाए थे और क्रोसिया बनाया था। असॉर्टेड बंस बनाए थे और क्रोसिएट बनाए थे। हाँ ठीक हो गया जी, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? नहीं, बस आप बना लेते, सब देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, डोनट जो है इस तरीके से हमने काटना है और एक कटर जो आपने सेंटर में लेके आपने इसको ऐसे काटना है। आप थोड़ा छोटे साइज़ का भी ले सकते हैं ये, लेकिन इससे होगा क्या कि जब ये प्रूव होगा ना तो सुराख इसका थोड़ा सा जो है साइड से शेप आउट हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमने सारे डो को बेलना है और कट करके ये हमने एक ऐसी जगह पे इसको रख देना है जहाँ पे हवा का गुजर ना हो प्रूफिंग के लिए। जैसे हमारे पास ओवन है या माइक्रो है, ये बंद है तो हम इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, ऐसी जगह जहाँ हवा का गुजर ना हो, उसकी क्या वजह है और क्यों? हमने इसको बचाना है हवा से। अगर हवा इसको लगेगी तो उसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगी सिकरी की। तो फिर क्या होगा, ये प्रूफिंग जो है, प्रूफिंग में भी टाइम लगेगा इसको, और जो है जब ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी तो ऊपर शाइनिंग नहीं आएगी और हो सकता है क्रैक्स आ जाएं, फट जाए। तो जब भी हम प्रूफिंग करते हैं तो ऐसी जगह पे अपनी प्रोडक्ट को रखते हैं कि जहाँ पे हवा का गुजर ना हो, और कोई भी गीला कपड़ा करके आप रख दें ताकि प्रोडक्ट आपकी मॉइस्ट रहे। तो इस कपड़े को हम गीला करके इसके ऊपर लगा देंगे, लेकिन उससे पहले सारी कटिंग कर लेते हैं। अगर खुली हवा में प्रूफ करेंगे तो प्रोडक्ट हमारी ख़राब हो जाएगी। तकरीबन प्रूफिंग का टाइम जो है 40 से 45 मिनट होता है। 40 से 45 मिनट में अच्छी जो है आपकी, अगर मैदा अच्छा है, आपका ईस्ट अच्छा है और एनवायरनमेंट मिला है पूरा प्रूफिंग का, तो प्रोडक्ट आपकी अच्छे से प्रूव हो जाएगी। आज का हमारा सवाल है बड़ा आसान सा सवाल कि डो से मैं लास्ट शोज़ में क्या प्रोडक्ट बना चुका हूँ, उसके आपने नाम बताने, कोई भी 2 प्रोडक्ट के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स की सैंडविच मेकर। देखें, ये आटा थोड़ा थोड़ा सा सुकड़ रहा है। अगर आप प्रॉपर इसको टाइम देंगे तो ये सेट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा इतनी जल्दी से। हानिया है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम तानिया। सॉरी, माय नेम इज सोनिया। तानिया, सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो पे कॉल लगी है मेरी। चलें, वेलकम टू द शो। आपकी बात क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं वीकेंड पे देखती हूँ, बड़ा अच्छा शो है, बहुत अच्छी रेसिपियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी? मुझे बड़ी खुशी हुई आपके शो पे कॉल करके, मैंने बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करूँ। चलें, गुड हो गया, आप गुड हो मुझे गया। बड़े अच्छे लगते हो सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी? क्या सवाल क्या है? सवाल ये था कि भाई हमने डो के साथ पहले कौन सी 2 चीज़ें बना चुके हैं, किसी भी 2 चीज़ों के नाम आप बता दें। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। चलें, कोई फरमाइश कर लें। तो मैं इस तो कोई नहीं, सारी पूरी कर देते हैं आप। ये नहीं मैं बना सकती कि हमारे घर में या इसका चीज़ें नहीं मैं बनाती। आपकी आवाज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। चलें, मैसेज करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे 4 डोनट बन गए हैं, तो मज़ीद 2-3 और बनाते हैं, फिर रखते हैं इनको प्रूफिंग के लिए। और फिर डोनट्स हम फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर।
और उस पर लगाएंगे नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड। चलिए जी, 2 डोनट्स और बनाते हैं। और आप जो है डोनट्स को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से बनाएं और जब ये प्रूव हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इस कटर की मदद से जो है इसको यहाँ से कट कर देना है। तो ये भी आपका डोनट इस तरीके से, अगर आपने स्मॉल डोनट बनाने हैं तो ये बन जाएंगे। चलिए, यहाँ मैं डोनट बना रहा हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। हेज़लनट डोनट्स। अज्जा मैदा 500 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, अंडा 1 अदद, खमीर 10 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 3 ग्राम, मक्खन 25 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत, हेज़लनट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर गूंदें और 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद डो को बेलकर काटें और ट्रे में फूलने के लिए रखें। जब डोनट्स फूल जाएं तो तेल में धीमी आंच पर फ्राई कर लें। गोल्डन हो जाए तो निकाल के ठंडा करें और हेज़लनट लगाकर सर्व करें। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डोनट्स काटे थे, अब कपड़े को गीला करके हमने ऐसे रख देना है और इसको रख देंगे बंद ओवन के अंदर। बंद ओवन में रख दें, किसी कबर्ड के अंदर रख दें, बस ऐसी जगह हो जहाँ पे हवा ना लगे, तो ये अच्छे से प्रूव हो जाएंगे। जब तक ये प्रूव हो रहे हैं हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपीज, जो कि है अरेबिक पफ। अरेबिक पफ क्या है ये? हमारे पास यहाँ पे डो है, छोटे साइज़ की बनाएंगे चपातियाँ और एक फिलिंग बनाएंगे, उसकी चपातियों को स्टफ़ करेंगे फिलिंग के साथ। फिर इसको आटे की लई बना के पैक करेंगे, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको हमने फ्राई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है गाजर, शिमला और गोभी। इसको हमने जूलियन कटिंग करनी है। ये लेंगे, ऐसे हमने पहले स्लाइस किए, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं करनी है, बस जूलियन हो 1 से 1.5 इंच की। आज का जो हमारा सवाल है बड़ा आसान सवाल है। हमने डो बनाया। सवाल यह है कि पहले जो मैं डो बना चुका हूँ और उस डो के साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाई हैं, तो कोई भी 2 चीज़ों के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स का सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। ये अरेबिक पफ आजकल बड़ा फेवरेट चल रहा है, आपने कई जगहों पे देखा होगा कैटरिंग में। बहुत बड़ी फील्ड है, कुछ ना कुछ डेली बेसिस के ऊपर हर कोई जो है इजाद कर रहा होता है नई से नई डिशेस। तो लोकल मार्केट के अंदर भी कैटरिंग वाले रोज़ाना महीने में 1-2 ऐसी प्रोडक्ट आती हैं नज़र कि भाई ये तो बड़ी आजकल बहुत इन है मार्केट के अंदर, और ख़ास तौर पे कैटरिंग में। तो उन्हीं में से ये एक डिश है अरेबिक पफ। इसको स्टार्टर के तौर पे भी सर्व करते हैं, इसके स्लाइसेस करके, और मेन कोर्स का भी पार्ट इसको बना सकते हैं आप। अब शिमला बिल्कुल इसी तरीके से हमने जूलियन कट करनी है। यहाँ पे हमारे पास चिकन भी है, चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड किया हुआ है।
अब शिमला को भी बिल्कुल इसी तरीके से ये शिमला हो गए और बिल्कुल इसी तरीके से कैबेज को भी सेंटर से इसको काट के सेंटर में एक ये पार्ट होता है बड़ा हड्डी जो कहलाती है इसकी, इसको आपने निकाल लेना है। इसको साइड कर देंगे और यहाँ से भी हमने इसको निकाल देना है। अच्छा, पहले भी मैंने बताया कि कैबेज जब भी काटें तो इसको इतनी हाइट पे ना काटें, इसको सेंटर से डिवाइड कर लें 2-3 पीसीज में। उसके बाद जो है आप इसकी कटिंग करें, इसमें आपकी सेफ्टी हो जाएगी, आपका हाथ कटने से जो है महफूज रहेगा। जो एक्सपर्ट हैं वो तो काट सकते हैं ऐसे, लेकिन बिगनर्स जो हैं उनके लिए आप ये वाली प्रैक्टिस रखें कि आपने इसको निकाला इस तरीके से, अब आप काटें, ये बड़ा सेफ रहेगा। बुशरा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सर एकदम साला उस पे फेस्टिवल था, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, चले। हाँ जी, तो बड़ा शौक था आपसे मिलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। चले, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल मिल लेंगे इंशाल्लाह। सर एक चीज़ पूछनी थी, अभी आपने डोनट्स बनाए हैं तो आप इसकी मेजरमेंट हमें कप्स या स्पून में अभी बता सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि बता अभी बनाना चाह रही थी साथ आपके, तो वो चीज़ें निकाली, लेकिन क्योंकि स्केल ना होने की वजह से ज़रा नहीं मुश्किल हो रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ, अभी ऑन एयर बताता हूँ आपको। जी सर, मैं फोन रखूंगी तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, आपने और सवाल दूसरा का ये जवाब कि देना है। जी, ये ब्रेड इम्प्रूवर की को हम किसी चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, ना चाहें तो ना करें। अच्छा, चलिए ठीक है सर। और सर आपने जो क्वेश्चन का आंसर है, आपने इसके साथ बंस बनाए हैं, पिज़्ज़ा डो के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसमें क्या कहते हैं, क्रोसान वगैरह बनाए हैं आपने। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। ये मक्खन की जगह ऑयल या घी भी इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? घी नहीं हो सकता, ऑयल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो सर मेजरमेंट्स प्लीज अगर आप बता दें। जी जी, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल जी, बताता हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक पूरा सेशन कर चुका हूँ कि ग्रामेज वर्सेस मेजरिंग कप्स या स्पून्स। ये आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने करके भी बताई थी कि ग्राम जो है वो एक अगर टेबल स्पून है तो उसमें कितना ग्राम होता है, ये वेरी कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ें। कोई चीज़ हल्की होती है, कोई भारी होती है। चीनी अगर आप लेंगे अलग वज़न होगा, नमक लेंगे अलग वज़न होगा, कोई पाउडर फॉर्म में मिर्ची लेंगे उसका अलग वज़न आएगा, अगर कॉर्नफ्लोर लेंगे वो बहुत हल्का होता है उसका अलग वज़न आएगा। तो मैं इसका बताता हूँ। 1 किलो जो है हमारे पास अगर मैदा है तो 1 से 1.5 टेबल स्पून फुल आपने लेना है ईस्ट का। 1 टीस्पून आपने लेना है ब्रेड इम्प्रूवर का, जो कि 6 से 7 ग्राम होगा, 6 ग्राम होगा। और ईस्ट हो जाएगा आपका 15 से 18 ग्राम। अगर आप 1.5 टेबल स्पून से आते नहीं तो 12 ग्राम आता है तकरीबन। 2 आधा अंडे होंगे आपके। इसके अलावा चीनी 1 टेबल स्पून फुल करके ले लें, नमक 1 टेबल स्पून ले लें। तो आपका ये मेजरमेंट है, बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं इसको। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास चिकन भी है श्रेड हुई हुई, तो इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। इसके लिए चाहिए मुझे एक अदद। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। सोया सॉस है हमारे पास, ये जाएगा इसमें। चिली सॉस ये जाएगा। ये जो हार्ड वाली वेजिटेबल हमारी कैरेट, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ साथ चिकन, इसको थोड़ा सा पकाना है।
थोड़ी सी गाजर हल्की सी सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी हमको, क्रिस्पी रहनी चाहिए। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, थोड़ा सा पकाएं, इतना कि क्रंचीनेस उनकी और कलर उनका ख़राब ना हो। इसमें कर देंगे सीजनिंग, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, और नमक। इसमें हमने 3 चीज़ें डाली हैं जिसमें सॉल्ट होता है। इट्स सॉल्ट, चिकन पाउडर और सोया सॉस। तो जब ये 3 चीज़ें किसी भी डिश में जा रही होती हैं तो इस बात का अपने ख्याल रखना है कि नमक का तनासुब जो है आपका बैलेंस रहे, बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए। सोया सॉस जा रहा है तो नमक थोड़ा कम कर दें, चिकन पाउडर जा रहा है तो नमक को थोड़ा सा और कम कर देंगे। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करके इतनी क्वांटिटी हमने डालनी है कि आपका मतलूबा नमक जो है वो आपको मिल जाए। अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे शिमला और गोभी। अब अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि सारी सब्जियां जो हमारी मिक्स हो जाएं और सब में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी और फिलिंग आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। बस इतना कि अच्छे से मिक्स हो जाए और कच्चापन जो है वो सब्जियों का ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी चिकन और शामिल कर देता हूँ इसमें, थोड़ा चिली सॉस, आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल है हमारा। आज हमने डो बनाया है डोनट के लिए। पहले भी मैं डो बना चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, और बस आपने बताना ये है कि कोई भी 2 डिशेस जो मैंने डो के साथ बनाई थी। सही जवाब आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। ये देखें जी, ये फिलिंग हमारी हो गई तैयार। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा सॉस अलग नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट जो है फिलिंग बन गई है हमारी। सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और कलर भी बड़ा अच्छा है, सब्जियों का कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो इस स्टेज पे करेंगे चूल्हे को बंद और फिलिंग को करेंगे ठंडा, फिर बनाएंगे अरबिक पफ। लेकिन इससे पहले ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे। हमारे साथ रहेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है अरबिक पफ। फिलिंग हमने बना ली थी। अब ये चपातियाँ हैं, छोटे साइज़ की चपातियाँ बनाएंगे। नॉर्मल आटा है, हमने गूंदा था, इसके अंदर मैदा नमक डाल के पानी के साथ इसको गूंद लिया, सिंपल सा। गोल चपातियाँ बनानी है और कच्ची पक्की, ज़्यादा वेल्डन नहीं करना है इनको। डोनट्स भी हमारे प्रूव हो रहे हैं। ओवन के अंदर चेक किए, थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन नॉर्मल टाइम 45 से 50 मिनट का होता है कि अच्छे से जो आपकी प्रोडक्ट प्रूव हो जाए। आज का हमारा सवाल बहुत ही आसान, उन लोगों को जो शौक़ से देखते हैं हमारा शो। आज हमने डो बनाया है और पहले भी कई दफ़ा डो बना चुके हैं। और डो के साथ हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कोई भी 2 चीज़ों के नाम आपने बताने, और आपको आज इनाम मिलने वाला है एनेक्स का सैंडविच मेकर।
ये साइज़ रखना है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट साइज़ है। ये आपके स्टार्टर के तौर पे भी सर्व हो जाएगा। और मेन कोर्स के तौर पे भी। फातिमा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आपकी रेसिपीज में देखती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं और इजीली बनने जाती हैं। जिस तरीके से आप समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करते हैं तो रेसिपीज बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, गुड हो गया जी। और आपसे मैंने ना रिक्वेस्ट करनी थी कि जी, जी। ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल में सैलेड्स बनते हैं ना बुफे में जो होते हैं, वो आप एक शो करें अपना ना। आपने देखा नहीं, हमारा शो मिस कर दिया। हमने पूरा सैलेड पे एक शो किया था और तकरीबन 10 से 12 रेसिपीज बनाई थी एक ही शो में। पूरा बफे लगाया था हमने। आपको यूट्यूब पे मिल वाकई जाएगा। मिस हो गया। मैं तो बहुत दिनों से इंतजार में थी लेकिन मुझे वाकई नहीं पता लगा। आपको मिल जाएगा, यूट्यूब से मिल जाएगा आसानी के साथ। अच्छा, ये किस मंथ में, आप मुझे मंथ बता सकते हैं? मंथ तो एक्चुअल मुझे याद नहीं है। चलिए तो मैं ट्राई वो आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। बफे लगाया पूरा हमने, सैलेड और डिजर्ट दोनों का। क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। जी जी जी, क्रोसेंट बनाए थे आपने और कीमे वाले नान बनाए थे, असॉर्टेड बंस बनाए थे और कुलचे भी बनाए थे आपने तिल वाले। जी 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 चलें, ठीक है। गुड हो गया, गुड हो गया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये चपातियों को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा कच्चा पक्का इस तरीके से। हल्का सेकना है, कलर भी नहीं देना है, बस इतना कि एक लेयर आ जाए और कच्चापन फील ना हो। फिलिंग हमने बना ली है। अच्छा, इसमें हम ये वाली फिलिंग यूज़ कर रहे हैं। आप लोग चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो यही वाली फिलिंग है। चलें, तकरीबन 5 हो गए, काफ़ी हैं। अब आपको बताते हैं कि हमने इसको स्टफ़ कैसे करना है। चलें, ये हो गया। चूल्हा करेंगे बंद। अब ये देखिए, ये लिया, इसमें रखिए फिलिंग सेंटर में इस तरीके से, और साइडों पे ये जो लई है ये लगा सकते हैं। और इस फिलिंग के अंदर अगर आप लोगों ने फ्लेवर चेंज करना है अपने टेस्ट के हिसाब से, आप इसमें मेयोनीज़ मिक्स कर लें, थोड़ी सी क्रीम मिक्स कर लें, केचप डाल दें, थोड़ी सी मॉइस्ट भी हो जाएगी है और आपका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। ये हो गया बंद ऐसे। ये रखा सेंटर में और ये लई लगाई, और इसको ऐसे बंद किया आराम से। अब इसको करेंगे डिप अंडे के अंदर और फिर जाएगा ये ब्रेड क्रम्ब में। ये लें, ये फ्राई के लिए तैयार है। अच्छे तरीके से आपने डिप करना है। चलें, ये दो जो है हमने कर लिए हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बाकी मैं ब्रेक में करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी
तीसरी रेसिपी जो कि है चटखारा बोटी। हमारे साथ रहेगा, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरेबिक पफ, फिलिंग के अज्जा, उबले चिकन रेशा कीवी आधा कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, गाजर जूलियन कट 1/4 कप, शिमला मिर्च 1/4 कप, बंद गोभी 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे। पफ बनाने के लिए सफ़ेद चपातियाँ 4 से 5 अदद, फिलिंग हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: फिलिंग के लिए फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके चिकन सौते करें, फिर तमाम सब्जियां, मसाले और सॉसेस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट पका लें। अब इन्हें चपातियों के दरमियान में भर कर फोल्ड कर लें। उसके बाद अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें। आखिर में गर्म तेल में धीमी आंच पर गोल्डन फ्राई कर लें और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हम बना रहे हैं चटखारा बोटी। बोनलेस है हमारे पास लेग का। ये साइज़ हमने रखा है बड़ा, आप चाहें तो थोड़ा छोटा साइज़ कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीता गलावट के लिए, दही, तकरीबन 2 चमचे ऑयल शामिल करेंगे, नींबू का रस, मसालों में इसमें जाएगी हल्दी। क्योंकि इसका नाम है चटखारा बोटी तो चटखारे के लिए लाल मिर्ची का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम मसाला पाउडर जाएगा, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा और नमक। इसका मैरिनेशन का टाइम कम से कम 2 घंटे है। आपने कम से कम 2 घंटे का टाइम इसको लाजमी देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे अगर आपने पकाना है। क्योंकि चिकन या पपीता इसमें डाला है, अगर ओवर टाइम दे देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे इसका, तो फिर होगा क्या, ये हलवा बन जाएगी बिल्कुल। तो हलवा हमने नहीं बनाना है इसको, जो है हमने थोड़ा सा गलावट चाहिए लेकिन बिल्कुल हलवा ना बने, इस बात का ख्याल रखना है। 2 स्कीवर लेके हमने इस तरीके से इसको भर लेना है। इसका जो टिपिकल स्टाइल है ना सर्विंग का, वो ये है कि जब ये हम सर्व करते हैं तो इसके साथ सौते वेजिटेबल्स और क्रीम की इसके ऊपर गार्निश होती है। ये इसका सर्विंग स्टाइल है और ये सर्विंग स्टाइल ही इसको मुनफरिद बनाता है। हम इसको बनाएंगे पैन के अंदर। आप इसी रेसिपी को बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे अब एक वीक भी प्लान कर रहे हैं, पूरा बारबेक्यू वीक, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ लोकल और इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। चलेंगे इस तरीके से हमने, जैसे कि मैंने कहा, आप लोग चाहें तो बोटी का साइज़ जो है वो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका सर्विंग का मज़ा है ना, वो इसी साइज़ की बोटी में है। चलें, ये हो गया, काफ़ी है। हमको चाहिए 1 अदद पैन। इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है हमने।
हल्का सा ऑयल लेकर इसको ग्रीस करेंगे। गज़ल हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आपके एक तो शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छी आप रेसिपीज बनाते हैं। बहुत और शुक्रिया। ये जो अभी आपने एक अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक आप बारबेक्यू वीक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट बहुत वीक नहीं, जबरदस्त होगी। इंशाल्लाह भी करेंगे, प्लान कर रहे हैं उसको। जी 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 जी। तो शेफ एक तो मुझे ना आपका आंसर देना था। जी जी। ये आपने जो रेसिपीज पूछी हैं उसमें है सॉफ्ट चिकन ब्रेड रोल, काजू कतली और कीमे वाले नान और तिलों वाले कुलचे और एसोसिस बन। ठीक हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। आपका जवाब, अगर जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगी और? फरमाइश ये है कि आप अब रमजान से रिलेटेड हमें रेसिपीज बताइए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। अभी हमारे मेन्यू इसी तरफ जा रहा है। ये भी देखें, ये भी आपका अफ्तारी के लिए बड़ा अच्छा आइटम है। क्योंकि शेफ आपका जो चटपटे चटखारे आता था वो रमजान के हिसाब से बहुत अच्छा था और हम ट्राई भी करते थे। तो आप हमें ना उसी से रिलेटेड रेसिपीज बताइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। जी जी थैंक। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये देखें जी, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं। रोटी हमने थोड़ी सी कच्ची पक्की रखी थी, बस एक कलर आ जाए तो हमारी ये अरबिक पफ तैयार हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये बड़ा बेसिक सा आइडिया है। तो इसके अंदर फिलिंग आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चिकन को भी देखते जाएं। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने बनाना है, ढक्कन लगा के, ताकि अच्छे से ये अंदर तक पक जाए। 5 से 6 मिनट एक साइड पकानी है, 5 से 6 मिनट दूसरी साइड बनानी है। तो ये हमारी चटखारा बोटी तैयार हो जाएगी। देखें, कलर आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना, बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आए तो आपने इसको निकाल लेना है। और इसी के दरमियान आपकी जो रोटी है वो भी वेल डन हो जाएगी। फिलिंग हमारी तैयार है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस कलर आपने अच्छा सा दे लेना है। और बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में भी आपने नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये फ़ौरन से ऑयल पी जाएगा सारा, तो इस बात का ख्याल रखना है। बस ये देखें, बड़ा अच्छा कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे और एक पीस ये जो आखिरी का हमारा, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। डोनट भी चेक कर लेते हैं, डोनट्स की क्या पोजीशन है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। चलिए, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे डोनट्स को फ्राई। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है चटखारा बोटी। डोनट्स भी हमारे प्रूव हो गए हैं, इनको करेंगे फ्राई। बोटी को थोड़ा सा पलट देते हैं, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। 2-4 मिनट और तैयार हो जाएगी डोनट। जब भी कोई चीज़ हम प्रूव करते हैं तो बड़ा जो ना केयर के साथ हैंडल करते हैं इसको, ये कहीं टकराए ना, ठुके ना। अगर ये ठुक गया तो समझे बैठ गया। बड़े आराम से आपने उठा के इसको इस तरीके से बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, आंच बिल्कुल इसकी परफेक्ट है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे कर देंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से डोनट जो है कच्चे रह जाएंगे।
बस बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको करना है। बाकी सैलेड जो है हमारी बोटी के साथ हमने शिमला और टमाटर ये जो है क्यूब बनाए, ये ऑन साइड सर्व करेंगे। ये देखें बड़े अच्छे से जो है डोनट फूलना शुरू हो गए। जैसे ही नीचे कलर आ जाएगा उसको पलट देंगे। बड़ी अच्छी सी जो खुशबू आ रही है। और ये थाई का जो मीट है ये बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी बनता है। अगर आप जब भी इसको बनाएं थाई के मीट में ही बनाएं, क्योंकि सीने का जो गोश्त होता है वो इतना ज़्यादा जूसी नहीं होता, ड्राई हो जाता है। चलें, ये तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। इसको सर्व करेंगे इसमें। ये वेजिटेबल हम इस तरीके से डाल देंगे चारों तरफ। और लास्ट में इसके ऊपर जाएगी क्रीम। यह है क्रीम। चलिए, ये हो गया तैयार चटखारा बोटी। यहाँ पे डोनट्स भी हमारे देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। को पलट देंगे। कढ़ाई की कैपेसिटी थोड़ी सी हमारी कम है, लेकिन फिर भी गुजारा हो रहा है। देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। आँच को बिल्कुल इतना ही रखना है, आँच को कतई तेज़ नहीं करना है हमने, बल्कि और धीमा कर दें। अब डोनट्स के लिए हमारे पास है नोकोलाटो हेज़लनट स्प्रेड। ये हम लगाएंगे डोनट्स के ऊपर। हेज़लनट स्प्रेड वर स्टाइल, आप डायरेक्ट ब्रेड के साथ भी इसको लगा के खा सकते हैं और बहुत सारे डिज़र्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसके साथ बना रहे हैं डोनट्स। हल्का सा वार्म करना है ताकि डोनट्स पे हम इनको आसानी से लगा सकें। बल्कि मेरे ख्याल से वार्म करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हल्का सा। इतना कि ये आसानी से लग भी जाए और बहकर नीचे भी ना आए। चलें, ये फ्राई हो रहे हैं, बस हल्का सा हम इसको करते हैं सॉफ्ट। और रिकैप, ब्रेक का टाइम भी हो गया, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं जब तक जो है डोनट्स को इससे कवर कर दूंगा। और टाइम हो हमारे पास तो आपके सामने भी एक दो डोनट्स में कवर कर दूंगा। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। चिकन चटखारा बोटी अज्जा। चिकन बोनलेस 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़रूरत, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा। चॉपिंग के लिए क्रीम हस्ब ज़रूरत, तेल 1 खाने का चमचा, शिमला क्यूब्स कट 1/4 कप, टमाटर क्यूब्स कट 1/4 कप। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन और मैरिनेशन के अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।
उसके बाद स्क्यूर्स में लगाकर पका लें। दूसरे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालकर सब्जियां फ्राई करें। अब सर्विंग प्लेटर में चिकन के स्क्यूर्स रखकर क्रीम डालें और सब्जियों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। डोनट हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं, बड़े मज़े के। ये देखें, बड़ा अच्छा सा नाइस कलर आ गया है। वेट में बिल्कुल हल्के हो जाएंगे अगर आपका डोनट अच्छे से प्रूव हुआ है। अगर अच्छे से प्रूव नहीं होगा तो ये वज़न में हल्का नहीं होगा, अपना वेट नहीं छोड़ेगा। चलें, हेज़लनट स्प्रेड हमने हल्का सा गरम कर लिया है ताकि ये आसानी से लग जाए। इस तरीके से हमने, बच्चों का फेवरेट, आप इसको बना के बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं। शाम की चाय में आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। बहुत ही वर स्टाइल ये स्प्रेड है। चलिए जी, ये हमने डायरेक्ट लगाया था, थोड़ा सा इसका कलर लाइट है, और थोड़ा वार्म करके लगाया तो थोड़ा सा ये डार्क हो गया। तो ये दोनों जो हैं थोड़ा सा और इसको हम हल्का सा गर्म करते हैं। जैसे जैसे ये गर्म करते जाएंगे तो ये थोड़ा पतला होता जाएगा, तो लगाने में आपको आसानी होगी। आज के हमारी एनेक्स की विनर है गज़ल लाहौर से। चलें, ये बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है एनेक्स का सैंडविच मेकर। चलें, इसको भी लगा देते हैं। चलें, डन। आई होप तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ कैसी लगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उस पर आप इनबॉक्स कर सकते हैं प्लेमॉन का। और अगर आपने कुछ सीखना है, इसके अलावा कोई फरमाइश हो गई, आप बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।